दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के सामने बैठते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग और अदर बिजनेस को जब कंपैरिजन करके हम लोग बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें जाना माना उदाहरण लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए कोई भी कोक या ड्रिंक ले लीजिए, जिसको हम कहते हैं कि इनका प्रचार जो है मतलब शाहरुख खान करता है, हाँ। ये चीज करता है, हाँ। ये चीज करते हैं, तो इसलिए उन चीजों पे आप भरोसा ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि व्यक्ति यूज करता है फिर उसको रेफर करता है, हाँ। ठीक है, तो वो चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ये क्या मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बॉलीवुड स्टारों को अपनी कंपनी में प्रेजेंट करके बिजनेस को उठा रही है, ठीक है, जो एक तरफ तो गुटखे का ऐड कर रहा है या फिर किसी बैटरी का ऐड कर रहा है या फिर किसी चीज का ऐड कर रहा है, लेकिन वो खुद इस्तेमाल उसको नहीं करता। हम एक जगह तो बताते हैं कि इनकी एडवर्टाइजमेंट को मतलब देखने पे भरोसा ना करें और आप रियलिटी पे उतरो, और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उन लोगों को ही एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना के उतार रही हैं, उन लोगों को ही एक अच्छी छवि दिखा के बिजनेस को ग्रोथ कर रही है। तो वहां पे एक सिंपल बंदा भी ये कह सकता है कि सर यहाँ पे भी तो प्रचार यही लोग कर रहे हैं जो टीवी में कर रहे हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ। यहाँ पे भी प्रचार यही लोग कर रहे हैं जो टीवी में कर रहे हैं, और एक तरफ तो हम कह रहे हैं टीवी वाले बेकार है, तो आपके भी तो प्रोडक्ट फिर कहाँ अच्छे हुए उस हिसाब से? आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनियों ने ब्रांड एम्बेसडर्स लेने शुरू कर दिए हैं। हाँ, बल्कि ब्रांड एम्बेसडर मेरे हिसाब से जो नेटवर्क मार्केटिंग से जन्मे हैं उन लोगों को ही क्यों नहीं लिया जाता, लाइक आपको ही क्यों नहीं लिया जाता। मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई कंपनी लॉन्च कर रहा हूं तो मैं बॉलीवुड की तरफ क्यों जा रहा हूं, मैं आपकी तरफ क्यों नहीं जा रहा हूं? इसका मुझे ये बताइए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को लेना यस आज से नहीं, जब से मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हैं तब से प्रोडक्ट्स की प्रमोशन और मार्केटिंग शुरू है, राइट। और ब्रांड एम्बेसडर को क्यों लिया जाता है? ब्रांड एम्बेसडर को इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोग उसको जानते हैं, यस, राइट। और जो चीज उसके साथ में जुड़ती है धीरे धीरे लोग उसको भी जानने लगते हैं। और आप और मैं, हम ये सवाल कर सकते हैं कि आप उस आदमी की, जो आदमी आज कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कर रहा होगा, शायद वो कोल्ड ड्रिंक पीता भी नहीं होगा, तभी वो उस लेवल पे पहुंच गया, शायद तभी उसकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो ये ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक बन पाया जीवन में, राइट। लेकिन वो कर रहा है, ये मार्केटिंग का प्रूवन मॉडल है जो कई सालों से और कई सदियों से चलता आया है। इसको पावर ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ एक कंपनियां शायद इसलिए कर लेती हैं कि नई है, उन्हें अभी कोई जानता नहीं है और इस फेज को ले लेंगे तो शायद और बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का प्योर मॉडल देखें, यस, उस मॉडल को जब से लॉन्च किया गया तब से आज तक हमेशा उस मॉडल में ये बात बोली गई है, डायरेक्ट सेलर खुद ही अपनी कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, राइट। तो हम तो ये मानते हैं कि फिर अगर आपको ये लेना पड़ गया तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो आपके डायरेक्ट सेलर्स को ही भुगतना पड़ेगा ना। वही तो मार्जिन था जो आपने अपने डायरेक्ट सेलर्स को बांटना था, यस, राइट। तो मुझे नहीं सच में मालूम, मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के कोर प्रिंसिपल पूछेंगे तो ये उसके अगेंस्ट है जो ये किया जाता है। जी, हाँ।